नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका स्वागत है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नीति निर्धारक नेता आने वाले कुछ ही महीनों के बाद में जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पूरा फोकस इन राज्यों पर है भाजपा हाईकमान का। लेकिन हम राजस्थान भाजपा की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान भाजपा में जिस तरह से वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं में अभी भी ये असंतोष की भावना अंदर ही अंदर उन्हें ये सता रही है कि क्या आगामी चुनाव में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं। हालांकि भाजपा हाईकमान ने ये बहुत पहले ही कह चुके हैं, भाजपा के सीनियर नेता, केंद्र के जो नेता हैं, पार्टी की इकाई के बड़े नेता हैं, कि राजस्थान में या और स्टेटों में सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसी तो कोई संभावनाएं राजस्थान में नज़र नहीं आ रही कि वसुंधरा राजे को सीएम के चेहरे के रूप में आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे और उनके समर्थक, ये नेता ये चाहते हैं कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को ही अगर सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा तो भाजपा निश्चित रूप से कांग्रेस को मात दे सकती है, अन्यथा भाजपा के लिए राहें काफ़ी कठिन है। हालांकि भाजपा में मुख्यमंत्री की रेस में कई नेता हैं, विजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़ और वसुंधरा राजे टॉप पर हैं। रेस में बहुत से नेता हैं, लेकिन जहाँ तक गुटबाजी है, गुटबाजी भी नहीं है। सिर्फ एक ही समस्या यहाँ पर ज़्यादा बनी हुई है कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेता ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को पूरा सम्मान मिले, इज्जत मिले और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें आगे रखकर या फिर उन्हें एक तरीके से ये आश्वस्त किया जाए कि अगर भाजपा को बहुमत मिलेगा तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होगी। कुछ इस तरह का उम्मीद वसुंधरा राजे भाजपा हाईकमान से रखती हैं, उनके समर्थक भाजपा हाईकमान से रखते हैं। और देखिए, लाजमी भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद में वसुंधरा राजे एकमात्र एक ऐसी इकलौती नेता हैं जो जनाधार वाली नेता हैं। भैरव सिंह शेखावत को आप सब जानते हैं कि ग्रेट पर्सनैलिटी थे। वे राजनीति में अजात शत्रु माने जाते थे। किसी भी छोटी बड़े तमाम हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पार्टियों के सभी बड़े नेता उनका काफ़ी सम्मान करते थे। राजस्थान में भी उनका जो शासनकाल था वो एक स्वर्णिम शासनकाल की तरह माना जाता है। लेकिन जब तक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में सक्रिय रहे भाजपा में, वे भी जीते जी भाजपा को पूरा बहुमत नहीं दिला पाए। लेकिन वसुंधरा राजे जब 2003 में उन्हें आगे कर राजस्थान में चुनाव लड़ाया गया, वसुंधरा राजे को भाजपा को चुनाव लड़ाया गया, तो वहाँ पर भाजपा को पूरा बहुमत मिला, 120 के आसपास सीटें मिली। और फिर 2013 में भी 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला वसुंधरा राजे को आगे करके राजस्थान में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा था। तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे इस समय प्रदेश भाजपा के तमाम जो नेता हैं उनमें जनाधार वाली नेता हैं। इसलिए यही वजह है कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेता चाहते हैं कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनाधार वाली नेता हैं, जो राजस्थान के स्टेट के जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, वे उनको ईवीएम तक भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में अगर कोई वोट डलवाने में माहिर है या क्षमता रखती हैं तो वसुंधरा राजे ही हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो रिश्ते हैं वसुंधरा राजे से, वो अभी ज़्यादा मधुर नहीं हैं। हालांकि वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, लेकिन आप सबको पता है कि उन्हें ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है। और वैसे भी वसुंधरा राजे राजस्थान में रहकर ही काम करना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन ये एक जो नीति है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, वे ये जानते हैं कि वे अपने स्तर पर पार्टी के सारे जो प्रदेश इकाइयां हैं, वे सारे कामकाज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय सर्वसम्मति से, उन्हीं के निर्णयों पर सारे निर्णय होते हैं। और ये जग जाहिर है कि जब सतीश पूनिया को यहाँ पर राजस्थान भाजपा की बागडोर सौंपी गई थी 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले, उस समय भी वसुंधरा राजे से राय नहीं ली गई। तो सीधा सा कारण है कि वसुंधरा राजे को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह शुरू से ही ज़्यादा सकारात्मक नहीं है और अब तक भी स्थिति यही बनी हुई है। लेकिन आप सबको ये भी भाजपा हाईकमान को थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से कर्नाटक में हाल ही में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ पर भाजपा के 3 बड़े गुट थे,
एस येदुरप्पा, BL संतोष और बसवराज बोम्मई की ये 3 बड़े गुट थे। और जिस तरह से येदुरप्पा पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन टिकट वितरण में उनके समर्थकों को ज़्यादा टिकट नहीं दिए गए। उनके एक बहुत करीबी थे सेट्टार, वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका असर भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी बुरा पड़ा है। तो ये जो गुटबाजी है वहाँ पर कर्नाटक भाजपा में, इस जो गुटबाजी है वो भी हार का बड़ा कारण थी। और जो येदुरप्पा थे उनसे उनकी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी भारी पड़ी और वहाँ हार का सामना करना पड़ा। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर है। अगर वसुंधरा राजे को यहाँ पर इग्नोर किया गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर भाजपा की राहें काफ़ी कठिन हैं और भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में नहीं होगी। और सब इस समय स्थिति बहुत राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल का उनका काफ़ी जनाधार बढ़ता जा रहा है, जाट समाज में ही नहीं बल्कि राजस्थान की युवा ब्रिगेड उनके साथ काफ़ी जुट रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुजन बसपा भी कुछ सीटों पर यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसलिए हार जीत का अंतर यहाँ पर राजस्थान में ज़्यादा रहने वाला नहीं है। चैलेंज बहुत बड़ा है कांग्रेस पार्टी में। जिस तरह से अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी योजनाएं राजस्थान की जनता को दी है, वे अपनी योजनाओं के दम पर वे सरकार बनाने का कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने का दावा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप वसुंधरा राजे को यहाँ पर नाराज करके अगर आप फाइट करोगे विधानसभा चुनाव, तो फिर निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राहें काफ़ी कठिन साबित हो सकती है। इस विषय को भाजपा हाईकमान को काफ़ी गंभीरता से देखना होगा। वसुंधरा राजे एक जनाधार वाली नेता है, ये इस सत्यता को भाजपा हाईकमान को समझना ही होगा। हालांकि आप भले ही नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, उन्हीं के आधार पर जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, आप जरूर नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़िए, लेकिन आप वसुंधरा राजे को ये विश्वास और भरोसा दिलवाइए कि आपको ही अगर बहुमत मिलता है तो आपको ही CM के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वसुंधरा राजे अपने स्तर पर जिस तरह से अभी CP जोशी जब पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में वसुंधरा राजे का थोड़ा सा उनके समर्थकों का भी पार्टी की गतिविधियों में वे शामिल होने लगे हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि नागौर के लाटू में जिस तरह से भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं आई, हालांकि व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं। और उसके ठीक 1-2 दिन पहले जिस तरह से सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एक बड़े नेता थे, जाट नेता थे, लेकिन उस समय भी वसुंधरा राजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में नहीं देखी गई। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को ये लग रहा है कि उन्हें अभी इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें जो सम्मान और आदर मिलना चाहिए वो उन्हें आदर और सम्मान नहीं मिल रहा। तो भाजपा हाईकमान को इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर उन्हें राजस्थान में क्योंकि राजस्थान में अगले साल सब आम चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं, 25 लोकसभा सीट है। वर्तमान में 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, एक नागौर में हनुमान बेनीवाल की सीट को छोड़कर। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से वसुंधरा राजे ने सालासर बालाजी में अपने जन्मदिन समारोह मनाया था, और उसमें तमाम कई पार्टी के विधायक और सांसद उसमें गए थे। एक तरफ उसी दिन सतीश पूनिया यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें हालांकि जो उसमें ज़्यादा विधायक और सांसद उस प्रदर्शन में नहीं देखे गए, ज़्यादातर जो विधायक और सांसद वसुंधरा राजे के जन्मदिन समारोह में ही देखे गए। तो ये जाहिर सी बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा विधायक सांसद अभी वसुंधरा राजे के प्रति वे पूरी तरह से वफादार हैं, सकारात्मक है वसुंधरा राजे को लेकर। तो इस विषय को भाजपा हाईकमान को समझना होगा। अगर भाजपा हाईकमान अपने स्तर पर ही अगर वो निर्णय अगर ये सोचे कि वसुंधरा राजे को इग्नोर करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल कर सकती है, या अकेले नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सफलता हासिल कर लेगी, तो वे थोड़ा गलत सोच रहे हैं। देखिए, आप ये जरूर हो सकता है कि वसुंधरा राजे को आप विश्वास में लेते समय आप उन्हें ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए, हम आपको CM के रूप में जरूर प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपने समर्थकों को टिकट देने के लिए ज़्यादा दबाव भाजपा हाईकमान पर नहीं डालेंगे। भाजपा हाईकमान टिकट वितरण में अपने स्तर पर ज़्यादा निर्णय लेगा। जो व्यक्ति टिकट के काबिल नहीं है या जो जीता हुआ, चाहे वो भले ही आपका समर्थक कितना ही आपका समर्थक हो, कितना ही आपका भक्त हो, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट बंटवारे में अगर आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, तो अगर इस तरह की अगर बातें भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के समझ रखते हैं और वसुंधरा राजे इस बात को स्वीकार कर लेती है तो फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। हालांकि पर वसुंधरा राजे को आपको ये कहना पड़ेगा कि आप
हम जरूर आपको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए फिर अगर अभी चुनाव में 7-8 साल बाकी है और निश्चित रूप से वे जिस तरह से 2003 के चुनाव से पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्राएं राजस्थान में निकाली थी, उसका व्यापक असर देखने को मिला था। पहली बार भाजपा को विशाल बहुमत दिलाया था। इसी तरह से 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले भी वसुंधरा राजे ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर परिवर्तन एक तरीके से यात्राएं निकाली थी, उस यात्रा का व्यापक असर हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समय जो राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो काफ़ी टिपिकल होंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस पार्टी में अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हनुमान बेनीवाल से अगर हाथ मिला लेते हैं तो फिर वहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए हर स्थिति को समझते हुए वसुंधरा राजे को अगर साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा की राहें राजस्थान में काफ़ी आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों।